तो अगर सरल भाषा, आसान भाषा में कहा जाए तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला जो है वो बात अधिकारों की हो रही है, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड की सुगबुगाहट शुरू होते ही इसके खिलाफ आवाजें बुलंद होने लगी। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसे देश के लिए हानिकारक बता रहा है। विरोधी पार्टियां यूसीसी को बीजेपी का पॉलिटिकल गेम बता रही हैं। मतलब राजनीति का रंग बिल्कुल सुर्ख है। अभी तो लॉ कमीशन ने यूसीसी को लेकर सुझाव मांगे हैं और अभी 30 जून को उत्तराखंड की सरकार यूसीसी वाले ड्राफ्ट को पेश करने वाली है। लेकिन समान नागरिक संहिता को लेकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सख्त ऐतराज जता दिया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से इस मामले में एक बयान जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड समान नागरिक संहिता को देश के लिए गैर जरूरी, अव्यावहारिक और अत्यंत हानिकारक मानता है। लेटर रिलीज करने के बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से कैमरे के सामने आकर बयान भी दिया गया। यूनिफॉर्म सिविल कोड का इम्प्लीमेंटेशन अपने मुल्क में प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। सिर्फ मुसलमान ही इसके मुखालिफ नहीं है, सिर्फ मुसलमान ही के पर्सनल लॉज नहीं है, बल्कि जितनी भी रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं सबके अपने पर्सनल लॉज हैं और सब लोग अपने पर्सनल लॉज पर अमल नहीं कर पाएंगे। इस वजह से हम सबका ये मानना है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि इस किस्म का कोई भी कानून मुल्क पर मुसल्लत ना करें। और आप सब जानते हैं कि ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन ने हर शहरी को अपने मज़हब पर अमल करने की पूरी आज़ादी दी है, तो कहीं ना कहीं मज़हब पर आज़ादी के साथ अमल करने में भी यूसीसी एक बड़ी रुकावट है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का तर्क शरीयत और सुन्नत से लिया गया है, जिसमें मुसलमानों को कोई बदलाव करने का अधिकार नहीं। हालांकि इस सब के बीच यूसीसी के लिए सुझाव को लेकर विरोधी दलों के तरकश से सियासत के तीर चलने शुरू हो गए। कांग्रेस आरजेडी ने एक सुर में सरकार की नीयत पर सवाल खड़े किए, इसे चुनावी पैतरे से जोड़ दिया। The problem is why keep raising this issue over and over again? It looks like a political agenda because there is only one political party in the country whose manifesto has repeatedly called for implementing the Uniform Civil Code. Nehruji himself had said decades ago that a Uniform Civil Code is desirable, but you can't impose it on people. You have to take everyone along with you. एक उतावलापन है इस सरकार में। एक देश एक टैक्स। दुनिया के मुल्क यूनिफॉर्मिटी के बदले अब डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करने पे जा रहे हैं। बहुलवाद, विविधता, ये आज का स्वर है। आप इस स्वर को कुंद करके ये कौन सा सुर निकाल रहे हो? इसे डॉग विसिल पॉलिटिक्स के अलावा मुझको इसमें कुछ भी नहीं दिखता। आप सिर्फ इसको हिंदू मुसलमान के नजरिए से नहीं देखिए, हिंदुओं के अंदर देखिए कि कितनी डाइवर्सिटी है। जैसे क्या होता है ना, बिजुका लगाते हैं लोग खेत में, स्केयर क्रो, आप इसको स्केयर क्रो की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं आपकी मनसा वाचा कर्मणा पे, इसलिए डाउट होता है। इस तरह की बातें समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने भी की। उनका इल्जाम है कि समान नागरिक संहिता के नाम पर बीजेपी नफरत फैलाने का काम कर रही है। हजारों कितना जमाना हो गया जब दुनिया बनी है, तो जब से कोई किसी को कोई इतराज नहीं था। आज ये बीजेपी की गवर्नमेंट को इतराज है। कुछ लोग रहता है कि जी, लेकिन बीजेपी का तर्क है कि यूसीसी की मुखालफत करने वाले सिर्फ एजेंडा चला रहे हैं। असल बात तो ये है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड एक समावेशी कदम है। 80 से ज्यादा देश ऐसे हैं जहाँ कॉमन सिविल कोड है। अमेरिका में है, ब्रिटेन में है, जर्मनी में है, इटली में है, कुछ इस्लामिक देश भी हैं। अब हमारे यहाँ दिक्कत ये हो गई है कि कोई भी सुधार हो उस पर कम्युनल वार कर दो और उसको फिर ठंडे बस्ते में डाल दो। अब ये मुझे तो पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है कि इस बार जो समुद्र मंथन यूसीसी को लेकर के, कॉमन सिविल कोड को लेकर हो रहा है, उससे अमृत जरूर निकलेगा। ये बात सही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बीजेपी के मैनिफेस्टो का हिस्सा काफी वक्त से रहा है और इससे पहले राम मंदिर और आर्टिकल 370 जैसे मुद्दे भी बीजेपी के संकल्प पत्र में शामिल रहे। अब क्योंकि राम मंदिर का काम करीब करीब पूरा हो चुका है, अनुच्छेद 370 इतिहास बन चुका है, इसीलिए बीजेपी ने यूसीसी का मुद्दा उठाया है और एक देश एक कानून के मसले को आम चुनाव से पहले जनता के बीच ले जाने की तैयारी दिखाई देने लगी है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।